तो खास महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए ये 3 तरह की जो बातें होती है, संताप देने वाली बातें। कुछ मनुष्य के जीवन में संताप देने वाली बातें हैं और कुछ हर्षित करने वाली बातें हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि वह 3 कौन-सी बातें हैं जो मनुष्य के जीवन में संताप करने वाली बातें हैं। तो मनुष्य जो है उत्तम कार्य न किया, पुण्य न किया, भय की रक्षा न किया, तो यह एक प्रकार से पाप कर्म किया ऐसा उसे पता होता है और इसीलिए वह उत्तम कार्य नहीं किया, इसके मन में बार-बार यह बातें उत्पन्न होती रहती है और यह बातें बार-बार उत्पन्न होने की वजह से उसे लगता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ अच्छा काम नहीं किया। तो इसको जानते हुए, समझते हुए मनुष्य जो है संताप करने लगता है। वह 3 बातों की वजह से सदैव जो है बातों को करते रहता है। यानी ऐसी कई बातें हैं जिनके कारण मनुष्य तो दुखी होता है, लेकिन 3 मूलभूत बातें हैं जो तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा बताई गई है कि उत्तम कार्य न किया, पुण्य न किया और भय की रक्षा न किया। तो ये 3 बातों की वजह से मनुष्य के जीवन काल में संताप उत्पन्न होता है। लेकिन इसी की वजह से जब हम अपने जीवन काल में हर्षित होते हैं, तो यह 3 बातें हैं कि मैंने पुण्य किया है, मैंने भय की रक्षा की है और मैंने उत्तम कार्य किया। तो यह तीनों कार्यों को जानते हुए मनुष्य जो है बहुत आनंदित होता है, बहुत हर्षित होता है और यही उसके जीवन में खास बातें होती है कि सदैव जो है उसको स्मरण रहता है कि मैंने उत्तम कार्य किया है, मैंने पुण्य किया है और मैंने भय की रक्षा भी की है। तो ऐसे 3 कार्यों के कारण जो है मनुष्य सदैव अपने जीवन काल में वह आनंदित होता है। इसलिए आपने देखा कई बार की बड़ी बातें, कई तरह की बातें मनुष्य के जीवन काल में वह स्मरण होती रहती हैं, याद होती रहती हैं और जितनी बातें अच्छी हमने किया वो बातें यदि याद होती है तो मनुष्य के चित्त को सुख मिलता है और वह हर्षित होता है और यह मनुष्य के जीवन में एक सुखदाई है जो जीने के लिए सहायक बनता है, जो कि महत्वपूर्ण बात मानी जाती है। और इसलिए अच्छी चीजों को हमें बार बार करने की कोशिश करते रहना जो कि बहुत ही जरूरी है और जितने हो सके हमने इस बातों पर विशेष बल देने के लिए हमने आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना। तो कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिसका हमने संकोच नहीं करना चाहिए। खासकर मनुष्य जो है कई बातों का संकोच करते रहता है, लेकिन इन बातों को मनुष्य ने कभी अपने जीवन काल में संकोच करना नहीं चाहिए। यानी सर्वोत्तम कल्याण की बातें कि जो कुछ भी उत्कृष्ट कल्याण की जो बातें हैं उसे करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत बार मनुष्य को संकोच आते रहता है, करूं या न करूं, मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं करने से मुझे क्या किस चीज की लाभ की प्राप्ति होगी, या मैं अपना समय को बर्बाद तो नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई प्राप्ति तो होगी कि नहीं होगी। तो ऐसे कई प्रकार की चीजें जो हैं वह मनुष्य विचार करते रहता है। तो ऐसी चीजों को सर्वोत्तम जो कल्याण की प्राप्ति करने का जो कुछ भी कार्य है जो योग्य है मनुष्य के सुख के लिए है, तो उस कार्य के लिए कभी भी संकोच न करना, उस कार्य को सदैव जो है वह आलस्य रहित रहकर करने की कोशिश करना, निर्लज्ज बनने के रहकर कार्य करने की कोशिश करना और कभी भी संकोच उत्पन्न न करना। इस तरह से अच्छे कार्यों को करने के लिए मनुष्य जो है स्मृतिवान होकर कार्य पर विशेष बल देने की कोशिश करना चाहिए कि हम स्मृतिवान बनकर जो है अपने इस कार्य को करते रहेंगे, क्योंकि यह मेरे लिए सुखदायी है, मेरे लिए कल्याणकारी है और इसलिए मैं इस कार्य को अपने ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए, अपने परिश्रम को और भी पुष्ट करने के लिए मैं संकोच होकर नहीं बल्कि इसे बिना संकोच के मैं काम करने पर विश्वास करता हूँ और इसे बढ़ाने पर ही मैं ज्यादातर जोर देने की मैं कोशिश करूंगा। यह एक खास बातों पर विशेष ध्यान देने की हमने कोशिश करना चाहिए और अच्छे कार्यों को करने के लिए भी कोई बहकाने की कोशिश भी करे, लेकिन मनुष्य ने किसी के बहकाव में नहीं आना चाहिए। क्योंकि अधिकतर क्या होता है कि मनुष्य जो है कई तरह की चीजें सुनते रहता है, क्योंकि मनुष्य के ऊपर में शब्द का ही प्रभाव होता है। ज्यादातर आप लोगों ने महसूस किया होगा कि शब्द जो है वो मनुष्य के जीवन काल में वह प्रभाव डालते हैं और कभी कभी हम जब अच्छे कार्य को करने की कोशिश करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा, चाहे वह घर के लोग हो, चाहे समाज के लोग हो या कहीं बाहर के लोग हो, वे लोग भी कई बार इस बात को कहेंगे कि क्या जरूरत है, क्या फायदा होगा आप लोग को इस काम को करने में, क्या मिलने वाला है।
तो यह बातें आपको कहने की कोशिश करेंगे। तो मनुष्य जो है यदि पॉजिटिव सकारात्मक सोच को यदि नहीं रखता है तो ऐसी कंडीशन में वह व्यक्ति उनके बहकाव में बह जाता है और बहने की वजह से वह अपने अच्छे कार्यों को अंजाम नहीं दे पाता। और इसलिए हमने अच्छे कार्यों की सदैव जो है वह प्रशंसा करनी चाहिए और लोगों को अच्छे कार्यों में लगाए रखने के लिए उन्हें और भी प्रोत्साहित करना चाहिए, न कि अच्छे कार्यों में उन्हें बहकाने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो अच्छे कार्यों का जो लाभ मिलता है वो अच्छी तरह से होता है, उससे सत्कार उत्पन्न होता है, उससे प्रशंसा उत्पन्न होती है और वो हमने बार बार करने की कोशिश करना। लेकिन जो भिक्षु हैं उनके लिए लाभ और सत्कार और प्रशंसा का कोई महत्व नहीं रह जाता। वे जो लोग हैं वे अपने चित्त को उस प्रभाव में ढाल देते हैं और ढालने की वजह से उनका यह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। खास महत्वपूर्ण बात होती है और इसलिए वे अपने इन चीजों को बार बार करने की वजह से निर्वाण की प्राप्ति तक चले जाते हैं और वह अपने दुखों का अंत कर देते हैं, दुख अपने जीवन से उसे समाप्त कर देते हैं। ये खास महत्वपूर्ण बात होती है। इसलिए लाभ और सत्कार जो है उनके लिए बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। कोई लाभ होगा, कोई सत्कार होगा, क्योंकि उनका निर्वाण का रास्ता अलग है। लाभ और सत्कार का रास्ता मनुष्य के जीवन के लिए काफी अलग माना जाता है और इसलिए यह एक महत्वपूर्ण रास्ता है, एक महत्वपूर्ण मार्ग है और इस मार्ग को हमने अनुसरण करते हुए इन बातों पर विशेष बल देने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इसलिए मनुष्य के जीवन में अपने आश्रयों को जितना हो सके, यानी आश्रय मतलब चित्तमलों को, यानी चित्त के अंदर में जो कुछ भी गंदगी है, जो कुछ भी बुरे विचार हैं, जिस तरह से वह काम करता है तो उसे हटाने की कोशिश करना, उसे बार बार दूर करने की कोशिश करते रहना, यानी संवेग से मुक्ति हो जाना, यह खास महत्वपूर्ण बात होती है। इसलिए भिक्षुओं के लिए कहा गया कि उन्होंने परिश्रम करना चाहिए, चतुर और बुद्धिमान बनने की कोशिश करते रहना चाहिए और अपने जीवन काल में इस चित्तमलों को वह दूर करने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। इसके आधार पर यदि वह विचरण करते हैं तो स्वाभाविक है कि संसार भर में सुख और शांति का प्रचार प्रसार है। सुख और शांति अलग अलग जगह में विद्यमान हो सकती हैं और यही आगे चलकर चित्त की समाधि के उत्पन्न करने के लिए, चित्त की समाधि प्राप्त करने के लिए यह प्रवृत्तियां एक प्रकार से सहायक बनती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और चित्त जो है वह मनुष्य का अच्छी चीजों का भी अगवा करता है और बेकार की चीजों को भी अगवा करता है। वो दोनों चीजों को जन्म देने में चित्त की भूमिका होती है। इसलिए हमें इस बातों को ध्यान देने की कोशिश करना कि कौन सी चीजें हमारे लिए कल्याणकारी है, अपने लिए और दूसरों के लिए, तो उस बातों पे ही विशेष जोर देते हुए कि मैं अपने इस चित्त प्रवृत्तियों को, जो कि अच्छी और बुरी दोनों ही चीजों का यह अगवा करने वाला होता है, तो यह मुझे जानकर समझकर मैं इसे अच्छी तरह से व्यतीत करूंगा और दुर्गतियों को प्राप्त होने वाली जो भी चीजें हैं, जो बेकार की चीजें हैं, मैं उसको त्याग कर दूंगा और मैं अच्छी जगह ही अपने मन को लगाने की कोशिश करते रहूंगा, जो कि मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, जिससे मेरे जीवन काल में पीड़ा और दुख का अंत हो सके, पीड़ा और दुख चले जाए। मैं अपने जीवन काल में इन चीजों को कभी भी लाने की कोशिश नहीं करूंगा और इसलिए मुझे अपने जीवन काल में इस चीजों को आधार मानते हुए कि यह चीजें उत्पन्न होती हैं, लेकिन मैं अच्छी चीजों पे ही अपनी चीजों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहूंगा, जो कि बहुत ही जरूरी है। और संसार भर में अच्छी चीजों को करने के लिए लज्जा नहीं, बल्कि अच्छी चीजों को करने के लिए आगे बढ़ने पर हमेशा जोर देने पर विश्वास करना चाहिए। क्योंकि संसार में हमारी जो कुछ भी नाते रिश्तेदार है या जो कुछ भी हैं, वे जितनी भलाई नहीं कर सकते जितना मनुष्य का कुशल चित्त जो है वह अपनी स्वयं की भलाई कर सकता है। बाकी की भलाई जितनी नहीं कर सकते जितनी अच्छे मार्ग पे गया हुआ मनुष्य का स्वयं का चित्त है, वही ज्यादातर मनुष्य की भलाई कर सकता है। एक खास महत्वपूर्ण गुण है और इस गुणों को हमें बार बार ध्यान देने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। निर्वाण दो तरह के होते हैं, जिसे हम सोपादिशेष निर्वाण और अनुपादिशेष निर्वाण के नाम से जानते हैं। ऐसे दो प्रकार के निर्वाण है, जो निर्वाण को हमने बड़ी अच्छी तरह से देशना के माध्यम से समझने की कोशिश की है। लेकिन
दो प्रकार के जो है वह निर्माण होते हैं, जिसे सोपादिशेष और अनुपादिशेष के नाम से जाना जाता है। कि जो मनुष्य हैं वह अपने जीवन काल में, कई लोग होते हैं जो अर्हत हो जाते हैं तो क्षीणाश्रव यानी अपने आश्रव से रहित हो जाते हैं, और अपने जीवन काल में वह सांसारिक बंधनों से रहित हो जाते हैं, और वे इस प्रकार जीवन को जानते हुए सभी अपने उस आश्रव को से मुक्त हो जाते हैं, और अपनी इंद्रियों को भी पूरी तरह से शांत करने पर जोर देने की कोशिश करते हैं। उनके लिए कोई प्रिय और अप्रिय नहीं होता। तो ऐसी जो कुछ भी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं अपने जीवन काल में, दुख सुख और लोभ और देश इनका सब पूरी तरह से क्षय कर देते हैं, तो वे लोग जो हैं अपने जीवन काल में सोपादिशेष निर्वाण को प्राप्त होते हैं, जिसे इन्हें सोपादिशेष निर्वाण कहा जाता है। और दूसरा है अनुपादिशेष निर्वाण, मतलब जो भिक्षु लोग जो हैं भली प्रकार से जानते हुए वह अपने जीवन काल में विमुक्त हो जाते हैं, और उस अनुभव को भी वह प्रकट करने की कोशिश करते हैं, और वे अपने जीवन काल में शांत हो जाते हैं, तो जिसे अनुपादिशेष के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे दो प्रकार के जो हैं यह निर्वाण बताया गया। तो हमारे देश के अंदर में जब हम निर्वाण को मानते हैं तो कई लोग इससे मरने से भी लोग छोड़ देते हैं कि निर्वाण को प्राप्त होना यानी मर जाना है, बल्कि निर्वाण को प्राप्त हो जाना मतलब मनुष्य जो है अपनी इच्छाओं को, यानी जिसे हम तृष्णा कहते हैं, तो तृष्णा को पूरी तरह से समाप्त कर देना, ऐसी अवस्था को ही निर्वाण की अवस्था कहा जाता है, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था पाई जाती है मनुष्य के जीवन काल में, श्रेष्ठ है। और इसलिए मोक्ष और निर्वाण इस बातों के लिए अंतर में पाया जाता है कि मोक्ष और निर्वाण में एक बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कि यदि मोक्ष है तो मोक्ष के लिए मनुष्य को मरना पड़ता है, लेकिन निर्वाण की प्राप्ति के लिए मरने की आवश्यकता नहीं होती है। यानी जो कंसेप्ट बताएगी, जो एक प्रकार से उसकी संकल्पना बताएगी है मोक्ष की, कि मनुष्य जब मर जाता है तो मरने के बाद यदि अच्छे कार्य किया, कुशल कार्य किया, तो मरने के बाद जो उसको मोक्ष मिलेगा, ये मोक्ष की धारणा है। लेकिन बुद्ध के इस संकल्पना में, जो कि धर्म की इस संकल्पना में, निर्वाण मतलब वह अवस्था है जीते जी जब अपने चित्त से मनुष्य जो है तृष्णाओं को मुक्त कर देता है, उसे हटा देता है, तो उसे निर्वाण प्राप्त हो जाता है। तो वह जीवित रहते हुए प्राप्त होने वाली अवस्था को हम लोग निर्वाण करते हैं, और उसका आनंद जो है मनुष्य स्वयं इसी धरती पर लेते रहता है। और इसलिए हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध या उनके काल के जो संघ है या वर्तमान में भी हैं, ऐसे बहुत सारे जो लोग जिन्होंने इस अवस्था को प्राप्त किया। तो तथागत गौतम बुद्ध का यदि हम उदाहरण लें तो तथागत गौतम बुद्ध ने निर्वाण की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में की थी, एक सबसे बड़ा उदाहरण है। और इसलिए जीवित रहते हुए उन्होंने करने की कोशिश की थी, तो ये खास महत्वपूर्ण बात है। और इसलिए मोक्ष में और निर्वाण में हमने अंतर समझना चाहिए कि इस तरह का अंतर है, मतलब मनुष्य जो है सुख पूर्वक जीवन को इसी लोक में, इसी जीवन में जी सकता है। ये खास महत्वपूर्ण संकल्पना हमें अपने धर्म में दिखाई देती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसलिए हमें इस बातों को समझने की कोशिश करते रहना। और इसलिए कहा जाता है कि यह एक प्रकार से मनुष्य को यदि अपने जैसे लोग यदि नहीं मिल पाते हैं तो एकांतवास में विचरण करना, एकांतवास में रहने की कोशिश करते रहना जितना हो सकता है। एकांतवास में हम अपने चित्त को सही मार्ग पे लगाने की कोशिश करें। श्रेष्ठतः भिक्षुओं के लिए बात तथागत गौतम बुद्ध ने कही थी कि कम से कम हम लोगों ने अपने चित्त को एकजुट में लगाने के लिए सदा ध्यान में लगे रहना, और एकांत में विचरण करते हुए अपने चित्त को सही ध्यान में लगाकर जो है वह अपने चित्त में लव को दूर करने की कोशिश करते रहना। जितना हो सकता है यह कार्य पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करना, जिससे वह अपने भय से मुक्त हो सकता है। और भय मुक्त है तो वहां पर दुख की कोई संकल्पना नहीं है। जहाँ भय है वहां दुख है, जहाँ भय नहीं है वहां पर दुखों का नामो निशान नहीं है। यह एक महत्वपूर्ण बातें होती है, इसलिए इसे ध्यान में रखते हुए हमें जो जागने के लिए, सोने के लिए, या जो भी हम काम करते हैं उस काम को करते हुए हमने इस तरह के अपने चित्त को एकाग्र बनाए रखने पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। यानी एकाग्र चित्त जो है एक प्रकार से सुखदायी होता है, मनुष्य के कल्याण के लिए होता है, और इससे मनुष्य को एक प्रकार से सुगति की तरफ जाने वाला जो रास्ता है
वो पूरी तरह से आसान होते रहता है। यह एक अच्छा मार्ग है और इस मार्ग पर ही हमने ध्यान देने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और अच्छी अच्छी चीजों को जो मनुष्य है वो खोज निकाल सकता है। मनुष्य जो है अनेक चीजों का जन्मदाता है। मनुष्य जो है अनेक चीजों की उत्पत्ति करता है। उसके पास में इतनी ताकत पाई जाती है और इसीलिए मनुष्य के पास में यह चीजें जो है वह जब अस्तित्व में आती है, जब वह स्वयं अपने आप में वह संशोधन करने की कोशिश करता है, खोजने की कोशिश करता है, तो खोज बाहर नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर ही अनेक प्रकार की शक्ति है और उस शक्ति को जगाकर हम अनेक प्रकार की चीजों को अस्तित्व में ला सकते हैं। और इसलिए हमने इस पर विशेष बल देने के लिए हमने कार्य पर विशेष ध्यान देने की कोशिश करते हैं ना, जिससे हम अपने मार्ग को परास्त कर सकते हैं। कि जब हम लोग इन चीजों को जानते रहते हैं, जब हम इन चीजों को जानते रहते हैं, तो जैसे जैसे हम लोग जानते हैं वैसे वैसे हम अपने मार्ग को समाप्त कर देते हैं। और जैसे मार्ग अपने जीवन से समाप्त हो जाता है, तो एक प्रकार से चाहे कोई भी समय हो या कोई भी समय में, चाहे कोई भी, चाहे वह अतीत हो, चाहे वर्तमान हो, चाहे भविष्य हो, तब भी मनुष्य को, संसार में जीने वाले प्राणियों को एक प्रकार से यह मृत्यु के बंधन से मुक्त होने में सहायता मिलती है और अच्छी तरह से वह जीवन यापन करने की तरफ में आगे बढ़ता है। ये खास विशेषता मनुष्य के जीवन काल में उत्पन्न होती रहती है। और इसलिए जो बातें कही जाती कि शारीरिक रूप से सदाचरण का आचरण करना, वाचिक रूप से सदाचरण का आचरण करना और मानसिक रूप से सदाचरण का आचरण करने पर विशेष बल देना चाहिए। कि तीनों तरह के जो यह आचरण है जिसे हम सदाचरण कहते हैं, यह तीनों तरह का आचरण हमारा विशुद्ध हो। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने इस धर्म को विशुद्धि का मार्ग बताया। यह जो मार्ग है यह विशुद्धि का मार्ग है और इस विशुद्धि के मार्ग में हमें आगे बढ़ने पर विशेष जोर देने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि जरूरी है। और ऐसे करते करते मनुष्य जो है एक प्रकार से अपने ही माध्यम से इस संसार में जो कुछ भी कष्ट होते हैं, जो कुछ भी दुख उत्पन्न होते हैं, वह दुख वाले किनारे से लेकर वह पार करते हुए सुख के किनारे के नजदीक चले जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि संसार भर में जो लोग हैं वह बहुत थोड़े ही लोग हैं जो एक किनारे से दूसरे किनारे में चले जाते हैं। बाकी तो किनारे पे ही लटके रहते हैं, जैसे कि वैसे हैं वो किनारे पे ही लटके रहते हैं और किनारे से एक स्थान से दूसरे स्थान पर वह बिल्कुल भी नहीं जाते। इसलिए संसार भर में जो कुछ भी लहरें उत्पन्न होती हैं वे लहरें एक प्रकार से दुखदायी हैं, लेकिन उस दुखदायी लहरों को यदि हमने समझने की कोशिश की तो इस दुखदायी लहरों को हम काट सकते हैं और काटने से हम सुखदायी लहरों का आनंद महसूस कर सकते हैं। क्योंकि ये लहरें तो उत्पन्न होने वाली है, ये लहरें तो आने वाली है, लेकिन ये लहरें जो है हमेशा के लिए स्थिर नहीं रहेगी, यह भी एक दिन बदल जाएगी। और इसलिए इस बदलती हुई लहरों को हमें अपने जीवन काल में समझने पर जोर देते हुए उसे आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना। और इसलिए जितने भी मिथ्या धारणाएं हैं, जितने भी मिथ्या विचार है, उस मिथ्या विचार को पूरी तरह से नष्ट कर देना। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो है संसार में वह एक प्रकार से काल्पनिक देवताओं पर विश्वास करते हैं, काल्पनिक चीजों पर विश्वास करते हैं। वो उसका कारण है कि वे लोग जो है मिथ्या दृष्टि उनके पास पाई जाती है। इसलिए मिथ्या दृष्टि के होने के कारण में आपने उनको कुछ भी बताया लेकिन वो समझ इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो उसके शिकार हुए लोग हैं। उनके मन के अंदर में ये गहरी छाप है, मन के अंदर में गहरा एक संस्कार है और इसलिए वे उस चीजों को तोड़ नहीं पाते और वह उससे बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए ऐसी चीजों को करने में उनको किसी भी प्रकार की लज्जा महसूस नहीं होती और वे करते चले जाते हैं। लेकिन जब उनका यह मिथ्या धारणा अलग होगी तो वे ऑटोमेटिकली इन चीजों से वह ऊपर उठ सकते हैं और फिर सही सोच के आधार पर अपने जीवन को जी सकते हैं, जिसको हम सम्यक दृष्टि कहते हैं। इस सम्यक दृष्टि के आधार पर अपने जीवन को वह जी सकते हैं और जब वे जीने लगेंगे तो उनकी स्वाभाविक जीवन जो है वह सम्यक दृष्टि के आधार पर सही विचार करने की जो ताकत है उनके पास में रहेगी और वे सभी प्रकार के मिथ्या धारणाओं से अलग हो जाएंगे। और इसलिए आपने देखा होगा कि संसार भर में कई लोग जो ऐसे हैं जो पहले गलत चीजों को मानते थे, लेकिन जैसे जैसे उनके जीवन काल में अच्छी चीजें उत्पन्न होती गई और उन्होंने मिथ्या धारणा को जान लिया और उसको
त्याग करके वे अच्छे विचार की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ऐसे कई संसार भर में लोग जो उदाहरण के रूप में आप लोगों ने देखा होगा और उसे समझा भी होगा। लेकिन मनुष्य जो है फिर भी बार बार उसकी चेतना को जगाने के लिए हमें बार बार कहीं ना कहीं इस तरह के उपाय करने की जरूरत होती है कि हम उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करें, क्योंकि दुनिया भर में सबसे बड़ी चीज होती है वो होती है प्रचार। और प्रचार यदि जितना अच्छा होगा उतना ज्यादा उनके जीवन काल से इस तरह की जो मिथ्या धारणाएं हैं वो धीरे धीरे अलग होते जाएगी, और अलग होने की वजह से वह अपने जीवन काल में वह एक श्रेष्ठता को प्राप्त करने की तरफ में आगे बढ़ सकते हैं। यह खास एक महत्वपूर्ण बातें हैं और इसलिए हमें इस बातों पर विशेष ध्यान देने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। संसार भर में अलग अलग प्रकार के लोग निवास करते हैं। तो आपने निर्धन आदमी देखा होगा, आपने श्रमण देखा होगा, आपने व्यापारी देखा होगा, आपने कई प्रकार के लोगों को देखा होगा, और वे अपने अपने विचार के आधार पर जीवन जीने की कोशिश करते रहते हैं। अलग अलग प्रकार के लोग होते हुए भी, लेकिन फिर भी अलग अलग लोग होते हुए भी आपने देखा होगा कि सबके जीवन जीने का जो कुछ भी आधार है वह भोजन है, और सभी जीव जो है वो भोजन पर ही आश्रित रहते हैं, चाहे वह अलग अलग रूपों में हो सकता है। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि सभी मनुष्य का जो जीवन है वो भोजन पे ही आश्रित है। उसी तरह से मनुष्य चाहे वह कहीं पर भी रहने वाला, उसका जीवन जो है वो मानसिक रूप से गति प्रदान करने के लिए वह वैचारिक रूप से भी उसका जीवन एक महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए यह अलग अलग रूपों में जो जीव पाए जाते हैं, तो सभी लोग आपने देखा कि बोलते हैं, सभी लोग कार्य करते हैं, कोई भी बिना बोले इस संसार में नहीं रहते। तो ये कहा जाता है कि हम यदि बोलते हैं, अपने कार्य को करते हैं, तो इसको करते हुए हमने अच्छी तरह से करने पर विचार करने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि शरीर नाशवान है, ये कभी न कभी नष्ट हो जाने वाला है, ये कभी न कभी बदल जाने वाला है, कभी न कभी यह एक प्रकार से परिवर्तनशील हो जाने वाला है। और इसलिए इस सत्यता को जानकर हमें अपने जीवन काल में प्राणियों के साथ में, चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो, चाहे गरीब हो या अमीर हो, कोई भी हो, लेकिन सबके साथ में हमने मेलजोल का व्यवहार पर विशेष बल देने की कोशिश करते रहना, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इसलिए हमने इन बातों पर विशेष तौर पे अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वह तत्पर रखना चाहिए, उसे बढ़ाने के लिए हमने कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। मनुष्य के जीवन में चाहे कुछ भी हो, लेकिन आलस्य जो है उसके जीवन के लिए बाधक हो जाती है, चाहे वह भिक्षु हो, चाहे वह उपासक उपासिका हो, लेकिन फिर भी इनके जीवन के लिए यह एक प्रकार से बाधा उत्पन्न करती है। और निंद्रा में विचरण करना, यह भी मनुष्य के लिए बाधा उत्पन्न करती है। यदि कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं वो नींद में चलते रहते हैं, तो यह एक प्रकार से बाधा उत्पन्न होती है। तो इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य ने जो है भरपूर वह नींद लेनी चाहिए और अपनी नींद को पूरा करते हुए जीवन जीने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि आलस्य जो है वह मनुष्य के दुख का कारण बनता है, मनुष्य के लिए वह एक प्रकार से हानिकारक होता है। और इसलिए इस हानिकारक बातों को हमने त्यागने पर विशेष बल देने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं वो आपस में व्यर्थ की बात करते हुए गप्पे हाँकते रहते हैं, आपने बहुत बार महसूस किया होगा, क्योंकि ये मनुष्य के अंदर में ये बातें उत्पन्न हो जाती है। और ये बातें उत्पन्न होते ही जितनी ज्यादा वह गप्पे हाँकते रहता है, तो वह अपने समय को पूरी तरह से वह गलत कामों में लगा देता है। तो गप्पे ना हाँकना, बल्कि अपने कामों को सोने की तरह समझना कि समय जो है ये बड़ा कीमती है, और इस कीमती समय को मैं सही रूप में इस्तेमाल करने की कोशिश करते रहूंगा, क्योंकि मेरे लिए यह सुखदायी है, यह मेरे लिए अवसर मिला हुआ है। और इसलिए इसे मैं बार बार जो है इसे करने की, अच्छे कामों को करने की कोशिश करूंगा, और समय का मैं लाभ लेते रहूंगा। यही मुझे बार बार करने पर विशेष जोर देने के लिए आगे बढ़ते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो ऐसी ही अनेक बातें जो मानव के उत्थान के लिए है, और इसलिए मनुष्य के जीवन के लिए जो प्रमुख बातें बताई गई हैं वो बातें हैं बहुजन के हित के लिए और बहुजन के सुख के लिए। तथागत गौतम बुद्ध का जो कुछ भी यह संदेश है कि बहुत से जो लोग संसार में रहते हैं जो दुखी है, उस काल में भी थे, आज भी है और भविष्य में भी रहने की संभावना है। तो यह जो दुख से पीड़ित हैं,
ऐसे लोगों पर अनुकंपा करते हुए उनके मनुष्य के जीवन में उनके लिए हित और सुख उत्पन्न हो जाए, यह कामों पर विशेष हमने बल देने की कोशिश करते रहना चाहिए, जो कि बहुत ही जरूरी है। और इसलिए संसार भर में मनुष्य का जो उत्पन्न होते हैं, संसार भर में मनुष्य का उत्पन्न होना यही बातों का द्योतक है कि मनुष्य जो है वह एक बुद्धिमान जीव है। इसलिए उन्होंने अपने साथ साथ भूतों की सेवा करना, भूतों का ध्यान रखना, उन पर अनुकंपा करना, यह एक महत्वपूर्ण बात पाई जाती है। इसलिए संसारों में इस तरह के सांसारिक बंधनों से रहित होकर मनुष्य जो है एक श्रेष्ठ प्रकार का जीवन जीने की कोशिश करना और उस पर अपना जीवन समर्पित करना, ये खास महत्वपूर्ण बातें पाई जाती है, जो तथागत गौतम बुद्ध का मूल संकल्पना रही है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की। यह एक कोई ऐसी ही संकल्पना नहीं है, उनकी व्यापक संकल्पना है। बहुत से लोगों के हित और सुख के लिए उन्होंने जो कामना कही थी, यह बातें एक महत्वपूर्ण है और इस पर ही हमें विशेष ध्यान देने पर कोशिश करना और बहुत ही जरूरी है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध की जो देशना है, जिसको इति उत्तक में रखा गया, इति उत्तक का मतलब ये होता है तथागत गौतम बुद्ध ने ऐसा कहा। उसका मीनिंग ये होता है कि तथागत बुद्ध ने ऐसा कहा है, जिसकी उनकी देशना को इस इति उत्तक में समाहित किया गया, जो कि बहुत ही जरूरी है। तो आज की देशना जो है इति उत्तक पर आधारित थी और संसार भर में किस तरह के लोग श्रेष्ठ बनते हैं, किस तरह के लोग जो है अपने जीवन को जीते रहते हुए सभी बातों को इस इति उत्तक में समाहित किया गया, जो कि आपको इस देशना के माध्यम से बताई गई है। आप लोगों ने बड़े लंबे समय से इस देशना को सुना है, तो सबके प्रति मंगल कामनाएं। आप दीर्घायु बने, सुखी बने, ऐसी ढेर सारी मंगल कामनाएं। और धम्म पालन गाथा से आज की इस देशना को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। एतं बुद्धान शासनं धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारे सुखं सेति अस्मिन् लोके परं च न तावता धर्मधरो यावता बहुभासति यो च पंपे सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धर्मधरो होति यो धम्मं न पमच्छति नाति में शरणं गय्यं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम्। नाति में शरणं गय्यं धम्मो में शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम्। नाति में शरणं गय्यं संघो में शरणं वरं एतेन सच्चवचेन होतु ते जयमङ्गलम्। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। साधु साधु साधु। जय भीम बनते जी। जय भीम बनते जी। वंदामी बनते जी। वंदामी बनते जी। वंदामी बनते जी। काय झालं बेटा? वंदामी